हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। किताबी भाषा में नहीं, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उदाहरण बुक में दिया है 17,6। तो इसको बोला है कि सोल्व करो। तो देखो भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, किसी भी दो धनात्मक संख्या जैसे ए और बी मान लो। यहाँ पे दिया गया कोई भी धनात्मक संख्या। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। जैसे 17 और 6 है, ये धनात्मक संख्या कहलाती है। ऐसे कोई भी दो नंबर्स एक साथ, मतलब दो संख्या एक साथ होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने ए और बी माना है को हम, अब यहाँ पे दिक्कत ये है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं चलता है कि हमने ए और बी ही क्यों लिया, और ए और बी को हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, इसका क्या यूज है। ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से समझो। तो देखो, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या है। तो ये बुक की लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा मैंने जो खुद से लिखा है अपनी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, उसको समझो। किसी भी दो धनात्मक संख्या तो पता ही है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में ना हो, प्लस में हो। कोई भी दो धनात्मक संख्या जैसे कि ए और बी मान लिया हमने, को हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पर ए बी क्यू आर क्या है, जैसे इस वाले में देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये क्या होता है और ये क्यों लिखा गया है ऐसे, आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए पहले एक उदाहरण करते हैं। जैसे 17,6, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान से सुनो। यहाँ पर 17 का मतलब ए है और 6 का मतलब बी। मतलब हमने बोला था यहाँ पे कि ए और बी कोई भी दो धनात्मक संख्या को हम मानते हैं। तो यहाँ पे 17 और 6 है, तो 17 का मतलब ए है और 6 का मतलब बी है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, हमारे एनसीईआरटी के बुक में इसे सॉल्व किया गया है। 17 इज इक्वल टू 6 × 2 + 5, मतलब 17 बराबर 6 × 2 + 5। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको, जो हमने यहाँ पे लिखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, को कंपेयर करते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया था। जैसे 17 इज इक्वल टू 6 × 2 + 5 होता है। तो यहाँ पे a का मतलब 17 है, b का मतलब 6 है, q का मतलब 2 है, r का मतलब 5 है। मतलब साफ है, a का मतलब 17, यहाँ पे जो a है इसका मतलब 17, b का मतलब 6, q का मतलब 2, 4 का, r का मतलब 5। अब मेन बात क्या है, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनो, 17 को 6 से ही क्यों डिवाइड किया है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो हमने 17 को इस फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि हमने 6 से इसको डिवाइड किया है, तो 6 दूना के 12, और 12 करने के बाद में 5 शेषफल आता है। तो देखो, 17 से क्यों डिवाइड किया है, आंसर है इसका, इसका आंसर है, ऐसे क्वेश्चंस में दो संख्या दिया होता है, ऐसे क्वेश्चंस में दो संख्या 17 और 6 दिया होता है। तो पहले वाले जो संख्या होता है 17, उसको हम दूसरे संख्या से डिवाइड करते हैं, ये रूल है। इसीलिए हमने यहाँ पे दो संख्या था 17 और 6, तो पहले वाले को हम दूसरे वालों से डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला 6 है, 17 है, दूसरा वाला 6 है, तो हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया है और ये हमको दिया है। डिवाइड करने पे देखो, 6 दूना के 12, 5 शेषफल। अब देखो, शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म आर होता है। इसीलिए जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, कहाँ गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर का मतलब यहाँ पे हम रिमाइंड शेषफल जो बचा है इस, ये होता है रिमाइंडर आर। तो ये 5 है, तो 5, आर की वैल्यू 5 हो गई, आर का मान 5 हो गया।
अब देखो जो 2 है भागफल को हम इंग्लिश में क्वेश्चन बोलते हैं, तो क्यू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्यू का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और 6 तो बी है ये है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। अब ध्यान से स्टेप समझते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता है, क्यों लिखा जाता है। मतलब अगर 17 और 6 को सॉल्व करना है तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे और सबसे पहले सबका वैल्यू लिख देंगे। ए का वैल्यू 17 है, बी का वैल्यू 6 है, आर का मतलब 5 है और क्यू का मतलब 2 है। फिर क्या फिर क्या हम जब हमको वैल्यू मिल जाएंगे फिर हम ये इक्वेशन जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलता है वो समीकरण को हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जो उसका मान है उसमें हमने जो निकाला था डिवाइड करके उसको यहाँ पे पुट करेंगे, रखेंगे। तो a का मतलब 17 ऐसे, तो मतलब हम 17 को ऐसे लिख सकते हैं। अब बुक में यही समझाया। अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये जो 5 है, 5 मतलब जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 6 है, जो बी है और आर है, बी और आर को हम लिखते हैं फिर से यहाँ पे। जैसे 17 था, इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया। फिर हम यहाँ से 6 और 5 उठाएंगे, मतलब बी और आर का जो मान है वो उठाएंगे। तो बी की मान को हम यहाँ पे रखेंगे, ए बना देंगे, और जो आर है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो 6 को अगर हम भाग देंगे तो 6 इकाई 5 से, तो 5 इकाई 5, एक शेषफल। अब फिर से यहाँ पे जैसे बी और आर था तो 6 और 5 था, ऐसे ही यहाँ पे 5 और 1 को लेंगे। तो हमने 5 को यहाँ पे रखा और 1 को यहाँ पे, तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को गुणा करेंगे, 1 5 5, 0 शेषफल तो 0 आ गया। अब क्या करना है भाई, ये जो लास्ट में आता है बी की मानना 0 करने पे, यही हमारा एचसीएफ होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चाहे तो आप ऐसे भी सोल्व करके देख सकते हो। ऐसे सोल्व करने पे 6 और 17 को 1 और 1 कॉमन मिल रहा है दोनों में, मतलब एचसीएफ 1 है। यूक्लिड विभाजन से ऐसे करना है।